तो गाइस अक्सर हम अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करते हैं प्राइवेसी कंसर्न्स को लेकर के। कई बार आपके साथ में सेफ्टी टिप्स वगैरह भी हम शेयर करते हैं। मैं और गौरव दोनों ही ऐसी वीडियोस बनाते हैं ताकि आप लोग सेफ रह पाओ, आपका डेटा सेफ रह पाए, आपकी जो भी जानकारी होती है जो किसी और के पास नहीं होनी चाहिए वो सेफ रह पाए। अब उसी तरह की एक वीडियो मैं आज फिर आपके साथ में लेकर के आ गया हूँ। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ पासवर्ड मैनेजर के बारे में। अब जिन लोगों को नहीं पता पासवर्ड मैनेजर क्या होता है, तो ये वो बला होती है जिसकी मदद से आप बहुत सारे पासवर्ड याद ना रख के सिर्फ एक पासवर्ड याद रखें पासवर्ड मैनेजर का, और पासवर्ड मैनेजर आपके बाकी सारे जो भी पासवर्ड्स होते हैं, चाहे आपके फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, टिंडर या किसी भी अलग एप्लीकेशन का, वेबसाइट का, कहीं का भी है, वो सब अपने आप याद रख लेता है। अब एक पासवर्ड मैनेजर है लास्ट पास करके, इसके ऊपर कुछ इल्ज़ाम लग रहे हैं जिसकी मदद से आपको शायद थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो अगर आप पासवर्ड मैनेजर यूज़ करते थे, लास्ट पास की मैं बात कर रहा हूं, तो ये वीडियो आप लोग देखना। तो अगर आप लोग भी ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हो तो इस वीडियो को एंड तक देखना। एंड आपके साथ में कुछ बातें शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आपको शायद थोड़ा सा सोचने पे मजबूर मैं कर दूंगा कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और बाय द वे वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले मेरे जो भी वीडियोज़ होंगे वो आप लोग सबसे पहले देख पाओ। तो गाइस एक खबर आई है एक काफ़ी पॉपुलर पासवर्ड मैनेजर के बारे में जिसका नाम है लास्ट पास। अब इसको अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो टेक इंडस्ट्री में जब से मैं उतरा हूं उसके कुछ ही समय बाद से मैं इसको जान गया था और मुझे पता था कि ये क्या काम करता है। लेकिन सही बताऊं तो मैं इसको कभी इस्तेमाल ना तो करता था और ना ही कभी करना चाहूँगा एंड ना ही अभी कर रहा हूँ, क्योंकि मैं गूगल का जो पासवर्ड मैनेजर होता है उसको ज़्यादा सिक्योर मानता हूँ इसके मुकाबले, एंड मैं वही इस्तेमाल करना पसंद करता हूँ। अब पासवर्ड मैनेजर जैसा मैंने आपको बताया क्या काम करता है, आपके जितनी भी वेबसाइट्स आप अपने फ़ोन में लॉगिन करते हो, जितनी भी एप्लीकेशंस आप अपने फ़ोन में लॉगिन करते हो, अगर आप चाहो तो इन सब के पासवर्ड को ना एक जगह पर सिक्योर रख सकते हो ताकि आपको हर बार टाइप ना करना पड़े या हर बार याद ना रखना पड़े। तो इसके लिए आप पासवर्ड मैनेजर का इस्तेमाल करते हो, वो आपके सारे पासवर्ड्स आपके लिए याद रख लेता है, स्टोर कर लेता है अपनी मेमोरी में, और आपको सिर्फ एक पासवर्ड याद रखना होता है जो कि आपके पासवर्ड मैनेजर का होता है। आप उसको लॉगिन कर लो और वो आपके सारे पासवर्ड अपने आप फिल करते चला जाएगा जहां पे भी आपको ज़रूरत होगी। अब जो सिक्योरिटी फर्म्स होती हैं, सिक्योरिटी फर्म्स मतलब वो ऑफिशियल लोग जिनके सर पे जिम्मेदारी होती है आपको और हमें सुरक्षित रखने की, हमारे डेटा को सुरक्षित रखने की, और इस तरह की अगर चीज़ें हो रही हैं तो उन सबको रोकने की। तो उन्होंने कंफर्म किया है लास्ट पास जो पासवर्ड मैनेजर है इसके अंदर 7 बिल्ट इन ट्रैकर लगे होते हैं। ट्रैकर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ट्रैक कर सके, जैसे जीपीएस ट्रैकर जीपीएस को ट्रैक करता है कि एग्जैक्टली उसकी लोकेशन कहाँ पे है, तो इसी तरह से ये जो ट्रैकर होते हैं आपके फ़ोन के अंदर जो भी आपकी चीज़ें होती हैं, आपके पासवर्ड हैं, आपका डेटा हो सकता है, वो सबको ट्रैक करते हैं। अब इसके अंदर टोटल 7 होते हैं, 7 में से जो 4 ट्रैकर्स हैं वो गूगल के होते हैं इसके अंदर। अब आप लोग सोच रहे होंगे गूगल के हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, उन 4 ट्रैकर्स के अंदर से एक ट्रैकर ऐसा है जो आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे इकट्ठा करता है। आपका मतलब जेंडर क्या है, आप कौन सा फ़ोन इस्तेमाल करते हो, आपके फ़ोन की रैम कितनी है, प्रोसेसर कितना है, आप किस किस से बात करते हो, वगैरह वगैरह। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं जो एक ट्रैकर इकट्ठा कर सकता है। तो ये ट्रैकर कुछ वैसी ही चीज़ें यहाँ पे इकट्ठा करता है। अब अगर आपको बिना बताए इस तरह की कोई चीज़ें आपसे ले रहा है तो शायद आपके लिए इतना बड़ा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आपको ये चीज़ पता चले कि हाँ कोई आपका डेटा ले रहा है, वो बता के लेगा तो साफ साफ आप मना कर दोगे। लेकिन अगर वो बिना बताए आपसे लेता है और आपको पता चले कि आपका डेटा कहीं इस्तेमाल हो रहा है किसी गलत चीज़ के लिए, तो क्या आप उसको एग्री करोगे? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी ही चीज़ें हो रही हैं। हालांकि अभी तक ये कंफर्म नहीं किया गया कंपनी की तरफ से लास्ट पास वालों की कि उन डेटा को कहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है, क्या उसके अलावा उस डेटा को कोई और भी एक्सेस कर पाता है। कंपनी ने साफ साफ इस चीज़ से मना कर दिया, लेकिन आजकल लास्ट पास काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में है अपने इसी इशू को लेकर के, एंड लोगों ने इसको इस्तेमाल करना भी काफ़ी हद तक कम कर दिया है। तो ये तो कहानी थी लास्ट पास की। अब सिर्फ लास्ट पास ही एक ऐसा पासवर्ड मैनेजर नहीं है जो आपका डेटा इकट्ठा करता है या फिर करता था। इसके अलावा बिटवार्डन, रोबोफॉर्म, डैशलेन, ये भी 3 ऐसे पासवर्ड मैनेजर्स हैं जो आपके डेटा को ट्रैक करते थे या इनके अंदर भी आपको ट्रैकर देखने को मिलते थे। अब ये सारी चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखो अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं। ये तो मतलब थोड़ा सा एक वो खबर हो गई जो अभी हमारे सामने आई है।
तो मतलब आपकी मर्जी के बिना आपका कोई डेटा इस्तेमाल करता है, वो क्या अच्छी चीज़ होगी? जैसा मैंने आपको बताया, बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं होगी। अक्सर इन चीज़ों को लेकर के व्हाट्सएप भी लोगों के गुस्से का शिकार हुआ है, फेसबुक भी उनका होता है, क्योंकि व्हाट्सएप और फेसबुक तो लगभग एक ही इंसान की दोनों बनाई हुई चीज़ें, मतलब बनाई हुई तो नहीं, ओन की गई चीज़ें आप इनको कह सकते हैं। और सही कहें तो किसी को इतना अधिकार या फिर हक नहीं होता है कि वो आपके पर्सनल डेटा का कहीं भी मिसयूज़ कर सके या आपकी परमिशन के बिना आपका डेटा ले सके। कॉल रिकॉर्डिंग के केस में करते हैं, तो अगर आप किसी की कॉल रिकॉर्ड करना चाहते हो तो आपको सामने वाले को पहले बताना होता है कि मैं आपकी कॉल रिकॉर्ड कर रहा हूँ। लीगली यही तरीका है कॉल रिकॉर्ड करने का, और अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप कॉल रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते। तो उसी तरह से पासवर्ड मैनेजर या फिर कोई भी एप्लीकेशन है, उसको कोई भी हक नहीं है आपका डेटा इस्तेमाल करने का। और ऐसा डेटा वो लेते क्यों हैं? क्योंकि आप अपने फ़ोन में क्या कुछ चीज़ें कर रहे हैं, सारा वही इनकी कमाई के ऊपर चीज़ें आ जाती हैं। ये आपका डेटा इकट्ठा करते हैं और उस हिसाब से पता लगाते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है या किस तरह की चीज़ें आप देखना या ख़रीदना पसंद करते हो, तो उससे रिलेटेड आपको ऐड सुने जाते हैं। मान लो अभी मैं बात कर रहा हूँ एक पासवर्ड मैनेजर के बारे में, या यहाँ पे मैं पासवर्ड मैनेजर के बारे में बात ना करके मैं बात कर रहा होता रीबॉक के शूज़ के बारे में, और मेरा जो पासवर्ड मैनेजर है वो उस टाइम पे एक्टिव है, तो वो कहेगा कि अच्छा ये जूतों के बारे में बात कर रहा है, रीबॉक के बारे में बात कर रहा है, तो वो मुझे इससे रिलेटेड ऐड दिखाने लगेगा कि हाँ सामने वाला बंदा इसमें इंटरेस्टेड है। तो उसने मेरा डेटा इकट्ठा कर लिया, वो थर्ड पार्टी जो भी कंपनियां होती हैं या फिर एडवर्टाइजर्स होते हैं, उनके साथ में आपका डेटा शेयर करेगा, आपको उस तरह के एड्स दिखाएगा ताकि मैं हो सकता है उन प्रोडक्ट्स को खरीदना पसंद करूं। तो ये चीज़ मेरे ख्याल से अच्छी भी है अगर कंपनी के पर्पस से देखा जाए तो, लेकिन एक इंडिविजुअल के तरीके से मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे जब भी जहाँ भी मौका मिलता है इन चीज़ों को, इन सर्विसेज को बंद करने का, मैं हमेशा बंद करके रखता हूँ। फेसबुक से मुझे हमेशा इस बात की लेकर के चिड़ मचती है कि फेसबुक हमारा डेटा बिना मर्जी के क्यों कलेक्ट करता है। अक्सर मैं इस ऑप्शन को बंद रखता हूँ, यहाँ तक कि गूगल पर भी मैं इतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता इन सब चीज़ों को लेकर के, तो मैं गूगल की सभी सेटिंग्स को भी बंद कर देता हूँ। एंड व्हाट्सएप की बताऊँ तो व्हाट्सएप की जो प्राइवेसी पॉलिसी आई थी वो मैंने अभी तक एक्सेप्ट नहीं की है, एंड ना मैं उनको कभी करूँगा। व्हाट्सएप अगर इन चीज़ों को हटाता है तो ठीक है, चाहे मुझे व्हाट्सएप अनइंस्टॉल करना पड़े, पर मैं कभी भी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करने वाला। तो देखो अब बात कर लेते हैं इसका सोल्यूशन क्या है। तो देखो सबसे बेहतर जो चीज़ होती है वो तो यही है कि आप अपने पासवर्ड्स को खुद से याद रखें। अपना एक तरीका मैं आपको बता देता हूं, मतलब जो आप कर सकते हैं। मैं खैर कभी इस चीज़ को फॉलो कर लेता हूं, कभी नहीं करता हूं। आप अपना पासवर्ड सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखो, लेकिन इतना स्ट्रिक्ट मत रख लेना कि खुद ही भूल जाओ। हमारे केस में क्या होता, गौरव ने अपना जीमेल का पासवर्ड कोई एक्सेस करने की कोशिश कर रहा था, इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया कि भाई साहब को आज तक याद नहीं आया, 1.5-2 साल हो गए हैं। तो ऐसा भी मत कर लेना। पहली बात, आपको स्ट्रिक्ट पासवर्ड रखना है लेकिन आप याद रख सको। दूसरा, थोड़े थोड़े कॉमन पासवर्ड्स करके आप हर जगह पे रख सकते हो, और अगर ये भी आपको याद नहीं रहता है तो आप क्या कर सकते हो, आप अपने सारे पासवर्ड्स को कॉमन रख सकते हो और किसी के साथ में भी उसको शेयर मत करना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। एक पासवर्ड किसी को मिला, सारे कॉमन हुए तो वो आपकी ज़्यादातर सभी चीज़ों को एक्सेस कर पाएगा। और जो मेजर चीज़ें होती हैं, आपका गूगल अकाउंट हो गया, आपका फेसबुक हो गया, ये जो भी चीज़ें आपको लगती हैं उनका पासवर्ड आप कोशिश करें कि हमेशा अलग रखें। ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी पासवर्ड मैनेजर के भरोसे ना रहें, वो आपका डेटा लेंगे एंड उसको फिर हो सकता है लीक भी कर दें। कई बार मैंने वीडियोस बनाई है अपनी टेक न्यूज़ में, बताता हूं कि इतने लाख लोगों का, उतने मिलियन लोगों का डेटा लीक हो गया है। कई बार तो डेबिट कार्ड यूजर्स का, क्रेडिट कार्ड यूजर्स का, हो सकता है उसके अंदर मैं खुद भी आता हूं जिसका डेटा वहां पे लीक होता है। तो यार ये चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं। तो आप लोगों के साथ में मैं बस यही शेयर करना चाहता था कि किसी भी ऐसे पासवर्ड मैनेजर पर भरोसा ना करें। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि पासवर्ड मैनेजर आपको यूज़ करना चाहिए तो भाई देखो, मैं सजेस्ट करूंगा आप गूगल पासवर्ड मैनेजर का, जो ज़्यादातर एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर बिल्ट इन आता है, उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी सर्विसेज है और गूगल मुझे लगता है इतनी बड़ी और इतनी भरोसेमंद कंपनी है कि आप उस पर थोड़ा सा तो रिलाय कर ही सकते हो। और अगर गूगल के साथ में कोई किसी तरह का फ्रॉड होता भी है तो भाई गूगल के ऊपर कितने सारे ऑफिशियल्स बैठे हैं, कितने सारे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गूगल की मतलब रातों की नींद हराम कर देंगे अगर आपके डेटा के साथ में कुछ होता है। गूगल की जिम्मेदारी बनती है सबसे बड़ी कंपनी होने के नाते कि वो आपके डाटा के साथ में ऐसी चीज़ें ना करें। तो अगर आप लोग सिक्योर रहना चाहते हो तो मेरी इन टिप्स का ज़रूर से ख्याल रखना और ऐसे किसी भी थर्ड पार्टी ऐप पे, किसी भी पासवर्ड मैनेजर पे भरोसा ना करना और अपने आप को थोड़ा सा सिक्योर रखो। डिजिटल वर्ल्ड तो बढ़ रहा है लेकिन हमारी जो प्रॉब्लम है वो भी डिजिटल के साथ साथ बढ़ रही है और कई बार तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग गलत चीज़ों में भी हमको इन्वॉल्व कर देते हैं हमारे ना चाहते हुए भी। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, यही मेरा एक छोटा सा मोटिव था आप लोगों को थोड़ा सा एजुकेट करने का, थोड़ा सा जागरूक बनाने का। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्त और परिवार वालों के साथ में। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपसे मिलता हूँ आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गुड बाय।